तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ वीडियो के अंदर। और काफ़ी सारी मेजर अपडेट्स मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो फटाफट से आप उस वीडियो को लाइक कर दें गाइज। और हम स्टार्ट करते हैं NXT के रिजल्ट से, क्योंकि आज NXT का भी शो था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शो था। और उससे पहले हम बात करते हैं इन NXT ईयर एंड अवार्ड के विनर्स की। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज थी स्लैमी की तरह, और यहाँ पे हमें सारे विनर्स जानने को मिल चुके हैं। तो इवेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गाइज NXT टेक ओवर वॉर गेम्स के शो को, जो भी लिटरली कुछ समय पहले हुआ था। राइवलरी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है एडम कोल वर्सेस पैट मैकेफी को। ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर इज शॉटजी ब्लैकहार्ट। टैग टीम ऑफ द ईयर अनडिस्प्यूटेड एरा। और ये भी आज रिवील कर दिया गया शो में गाइज कि डस्टी कप एक बार फिर से वापस आने वाला है, यानी कि टैग टीम टूर्नामेंट, और शायद वो 2 हफ्तों में शुरू होने वाला है NXT के शो में। और यहाँ पे एडम कोल कहते हैं कि उसका पार्ट अनडिस्प्यूटेड एरा भी होने वाली है, और इस बार उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, ना कि बॉबी फिश और काइल ओराइली। तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा। और इनको टैग टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फीमेल कंपेटिटर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये अवार्ड मिला गाइस ईओ शिराई को। मेल कंपेटिटर ऑफ द ईयर एडम कोल को। मैच ऑफ द ईयर दिया गया फिन बैलर वर्सेस काइल ओराइली फॉर द NXT चैंपियनशिप, जो कि हुआ था NXT टेकओवर 31 में। फ्यूचर स्टार का अवार्ड मिला ऑस्टिन थ्योरी को। और फाइनली जो मेन अवार्ड था ओवरऑल कंपेटिटर ऑफ द ईयर, या फिर हम कह सकते हैं सुपरस्टार ऑफ द ईयर, वो जीता यहाँ पे ईओ शिराई ने। और ये हैं गाइस सारे विनर्स NXT 2020 ईयर एंड अवार्ड्स के। आपके इनके बारे में क्या ओपिनियंस है? क्या आप किसी और को जीतते हुए देखना चाहते थे? डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अब हम NXT के शो के बारे में बात करते हैं, तो ये स्टार्ट होता है सबसे पहले ब्रॉन्सन रीड और आइजिया स्वर्व स्कॉट के मैच से। ये काफी अच्छा मैच था और लग रहा था स्टार्ट में कि आइजिया स्वर्व स्कॉट शायद यहाँ पे जीत जाए, लेकिन भाई ब्रॉन्सन रीड को अब पुश कर रही है NXT, और यहाँ पे उनको एक विक्ट्री मिल गई। काफी अच्छे स्टाइल से वो एंड में इस मैच को जीत गए। इसके बाद एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, द ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स अगेंस्ट ब्रिजांगो। और एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक पुश की, और वो फिलहाल दिया जा रहा है द ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स को, क्योंकि जब से वो वापस आए हैं कुछ हफ्ते पहले, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक करा जा रहा है। और यहाँ पे गाइज वो इस मैच को जीत गए ब्रिजांगो को हरा के। और मैच के बाद एवर राइज आ जाती है यहाँ पे स्टेज पे। वो खड़े होते हैं कि भाई हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स पास आते हैं वो भाग जाते हैं। और नमूने हैं बिल्कुल एवर राइज भाई, इनका कभी कुछ होगा या फिर नहीं, आई डोंट नो। इसके बाद गाइज हमें मिस्ट्री स्टोरी लाइन की एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है जाया ली और बोआ के बीच में। और फाइनली आज कुछ पता लगा है कि क्या हो सकता है। तो बहुत समय से इनको टॉर्चर करा जा रहा था, और अब हमें पता लगा है कि इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो मिस्ट्री वुमेन है, इनको ग्रे कलर का एक टीका लगाती है, काइंड ऑफ एक चेक मार्क देते हैं कि हाँ तुम रेडी हो गए। और ये जो जहाँ पे भी डार्क सी जगह में बैठे हुए इतने हफ्तों से, उसका गेट खोला जाता है, बाहर से रोशनी आती है, और एकदम से स्क्रीन पे लिखा आता है गाइज नेक्स्ट वीक। और काइंड ऑफ हमको पता लग गया है कि बोआ और जाया ली अगले हफ्ते आने वाले हैं। और अगला हफ्ता काफी स्पेशल हफ्ता होने वाला है, न्यू ईयर्स इविल शो होने वाला है NXT का। तो वहां पे जाया ली और बोआ हमें देखने को मिलेंगे, और उनकी स्टोरी लाइन कैसे आगे कंटिन्यू होगी वो देखना अब इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइज मर्सिडीज मार्टिनेज का मैच होता है अगेंस्ट वैलेंटीना फेरोज। और यहाँ पे कुछ भी खास नहीं था, एक स्क्वॉश मैच था जहाँ पे मार्टिनेज जीत गई। इसके बाद जो मैच हमें देखने को मिला वो काफी अच्छा था, पीट डन अगेंस्ट रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग गाइज। और मुझे सच में बहुत मजा आया इस मैच को देखने में, बहुत बैक एंड फोर्थ चल रहा था। और ये उस टाइप का मैच है जहाँ पे हम सोच नहीं सकते कि आखिर कौन जीतेगा या कौन हारेगा, लेकिन इसकी एंडिंग काफी मुझे सरप्राइजिंग लगी, क्योंकि मैच बहुत अच्छे पेस पे चल रहा था। और अचानक से ही पीट डन जो है वो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की उंगलियों को तोड़ते हैं और अपना फिनिशर लगा के उनको पिन कर देते हैं। तो थोड़ी सरप्राइजिंग विक्ट्री यहाँ पे उनको मिली मेरे हिसाब से, लेकिन मैच गाइस काफी अच्छा था यहाँ पे। इसके बाद फिन बैलर आते हैं रिंग के अंदर गाइस, और ऑब्वियसली उनको मैच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला काइल ओराइली के साथ। और वो विलियम रीगल को कहते हैं देखो भाई मुझे अपनी ट्रॉफी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को काइल ओराइली की ट्रॉफी दे दो, मैं उनको रिंग में जाके खुद दूंगा। तो बैलर आ जाते हैं रिंग में और वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनको कोई ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनकी ट्रॉफी है वो सबसे बड़ी उनके कंधे पे, और वो है NXT चैंपियनशिप। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से काइल ओराइली इस अवार्ड को डिजर्व करता है, और वो उनको इंट्रोडक्शन देने ही वाले होते हैं, लेकिन काइल ओराइली पहले ही बाहर आ जाते हैं। और वो भी यहाँ पे कहते हैं कि भाई ठीक है मेरे को अपनी ट्रॉफी उठानी है, लेकिन वो कहते हैं इस ट्रॉफी का मेरे लिए भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ज़रूर मैच ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, लेकिन वो मैच मेरे लिए अब कुछ उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत पास पहुँच के भी मैं उसको नहीं जीत पाया। और अगले हफ्ते मेरे पास फिन एक और अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं तुम्हें हराऊंगा, एंड आई विल बिकम द NXT चैंपियन। और वो चैंपियनशिप की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि यही मेरे लिए सब कुछ है, और नेक्स्ट वीक प्रूव हो जाएगा कि मैं NXT चैंपियन बनने वाला हूँ। और फिन बैलर कहते हैं देखो खाइल, लास्ट वीक जब हमारी लड़ाई हुई थी तो
तुमने मेरी जॉ को तोड़ा था और इस बार मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा, जो भी मेरी पावर में है मैं करूंगा टू मेक यू सफर एंड आई एम गोइंग टू रिटेन माई टाइटल। तो काफी कमाल की कन्फ्रंटेशन इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलती है। और गाइज अचानक से आवाज आती है एक और स्कारलेट बॉर्डो बाहर आ जाती है कैरियन क्रॉस के साथ और वो कहती हैं देखो भाई फर्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट वीक जीतेगा कौन, क्योंकि अल्टीमेटली ये टाइटल आने वाला है कैरियन क्रॉस के पास। और उसके बाद क्रॉस भी माइक लेते हैं और वो कहते हैं भाई डूम्सडे इज कमिंग टिक टॉक। और वो बहुत ही कमाल का कैमरा शॉट था। जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है गाइस, पीछे डेमियन प्रीस्ट खड़े होते हैं और इनकी ब्रॉल शुरू हो जाती है यहाँ पे कैरियन क्रॉस के साथ। और ये बैक स्टेज जाते हैं, मतलब पूरे साइड में जो एरिया है उसके थ्रू लड़ते हैं, बैरिकेड तोड़ के गिर जाते हैं क्राउड वाले साइड पे। और उसके बाद इसकी एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि कैरियन एक टेबल के थ्रू डेमियन प्रीस्ट को लगाते हैं एक स्लैम और यहाँ पे दोनों बंदे नीचे गिर चुके हैं। और अचानक से वे स्कारलेट हमें कैमरे पे दिखते हैं कि वो ऊपर कहीं पे बैठी हुई हैं और हंस रही हैं और वो बहुत खुश हैं इस बात से जिस तरीके से डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पे कैरियन क्रॉस ने मारा है। और ऑब्वियसली ये मैच हमें इन दोनों के बीच में नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा और उसकी गाइज यहाँ पे बिल्ड थी जो कि काफी बढ़िया थी। इसके बाद गाइज रिंग में आ जाते हैं लेगाडो डेल फैंटास्मा और क्रूजरवेट चैंपियन ऑब्वियसली यहाँ पे थे सैंटोस एस्कोबार। और वो माइक लेके कहते हैं भाई देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कोई अवार्ड नहीं जीता, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि मैं लीडर हूं लूचा लिब्रे का और मुझे यहाँ पे क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए कोई नहीं हरा सकता। नो वन कैन इवन टच मी। और यहाँ पे गाइज म्यूजिक बजता है लूचा हाउस पार्टी का और मैं सोच रहा हूँ व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और लूचा हाउस पार्टी के ग्रैंड मेटालिक और लिंसे डोराडो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम मंडे नाइट रॉ और वो कहते हैं कि भाई लूचा लिब्रे को कोई ओन नहीं करता और ये एक फैक्ट है। और यहाँ पे गाइज बेसिकली आके वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इसके बाद एक टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है जहाँ पे बेसिकली लूचा हाउस पार्टी ने हरा दिया लेगाडो डेल फैंटास्मा को, यानी कि राउल मेंडोजा और हुआकिन वाइल्ड को। और ये काइंड ऑफ गाइज नेक्स्ट वीक के लिए एक मैच के लिए बिल्ड करा गया है कि अब ग्रैंड मेटालिक को मौका मिलेगा टू फाइट सैंटोस एस्कोबार। तो यहाँ पे आई डोंट नो कि क्या लूचा हाउस पार्टी अब NXT में आ चुकी है, सिर्फ एक मैच के लिए ऐसा करा जा रहा है, पर लूचा लिब्रे के अंदर इनको भी डाला जा रहा है। तो अच्छी बात डेफिनेटली है कि रॉ पे जो 24/7 चैंपियनशिप के लिए पीछे पीछे भागते हैं अब एक्चुअली में वो किसी रेलेवेंट टाइटल के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद गाइस फाइनली हमें जो शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है उसमें होता है नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप का मैच, यानी कि जॉनी गारगानो अगेंस्ट लियोन रफ। और यहाँ पे काइंड ऑफ स्टोरी ये थी कि गारगानो के पास एक कर्स है और उस कर्स की वजह से हमेशा वो लियोन रफ के अगेंस्ट कैसे ना कैसे हार जाते हैं और उनको उस चीज़ को यहाँ पे बंद करना है। और ये मैं ज़रूर कहता हूँ गाइस कि ये मैच आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, काफ़ी कमाल का मैच था और मुझे पता था गारगानो जीतने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं था। लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पे लियोन रफ की काफ़ी कमाल की थी। एक उन्होंने बहुत ही अमेजिंग सा कटर लगाया था गारगानो पे आउटसाइड द रिंग और वो स्पाइडरमैन की तरह पूरा इधर उधर बैरिकेड पे कूदे जा रहे थे जो कि कमाल था। लेकिन एट द एंड जॉनी हिट्स द वन फाइनल बीट एंड ही रिटेन्स द नॉर्थ अमेरिकन टाइटल। और इस तरीके से गाइस ये शो ऑफ द ईयर चले जाता है। तो एक ठीक शो था मैं कहूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीक का शो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उसकी बिल्ड जो आज हमें देखने को मिली गाइस काफ़ी हद तक इंप्रेसिव थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस कुछ न्यूज़ स्टोरीज की। तो सबसे पहले एक काफ़ी कमाल की न्यूज़ कि ब्रोडी ली के बाद अब ब्रोडी ली जूनियर को AEW ने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जब भी वो बड़े हो जाएंगे ही विल बिकम अ रेसलर एंड ही विल साइन फॉर ऑल एलीट रेसलिंग, यानी कि ऑलरेडी उनको शायद कुछ ना कुछ पैसे भी दे रही है AEW, लेकिन उनको एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और मैंने आपको बताया था कि एक डार्क सेगमेंट हुई थी जहां पे केनी ने ब्रोडी के बेटे को चैंपियनशिप जीतने का मौका दिया था, तो उसी सेगमेंट में गाइज यहाँ पे एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा था और इसी वजह से आज वो केंडो स्टिक लेके बैठे हुए थे और डार्क ऑर्डर का मास्क पहना हुआ था और उसका ये रीजन है। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं तो ब्रोडी ली को कुछ ही दिन पहले, अपनी डेथ के कुछ दिन पहले, अपने नाम के राइट्स मिल गए थे और उस चीज के लिए उन्होंने अप्लाई करा था इन 2019 और जो उसका ट्रेडमार्क था यानी कि ब्रोडी ली, अब वो खुद इस नाम को ओन करते थे। तो ये मैं आपको एक छोटी सी न्यूज थी जो बताना चाहता था। तो अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो प्रो रेसलिंग टीज ने कमाल की ट्वीट करी जहां पे उन्होंने बताया कि अभी तक 2020 की उनकी वेबसाइट पे जो हाईएस्ट सेलिंग मर्चेंडाइज थी वो ऑरेंज कैसिडी की थी, लेकिन आज उन्होंने AEW डायनामाइट के ड्यूरिंग बताया था कि एक नई टी शर्ट ब्रोडी ली की अनाउंस करी गई थी जो कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए है और उसके जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो सारे जो है गाइस प्रोसीड्स आगे जाएंगे ब्रोडी की फैमिली को। और गाइस इस टी शर्ट ने 4 घंटे में ही ऑरेंज कैसिडी की उस सारी मर्चेंडाइज सेल्स को बीट कर दिया है एंड इट हैज बिकम द मोस्ट सेलिंग टी शर्ट ऑफ 2020 ऑन प्रो रेसलिंग टीज। और इससे पता लगता है भाई कि लोग कितने ज़्यादा इस समय ब्रोडी ली के लिए जो है वो मोन कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उनके बारे में सोच रहे हैं और उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनकी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं। और ये $25 उनके लिए कोई खास बड़ी बात है नहीं
और अगर इसी हिसाब से टी शर्ट बिकती रही देन प्रोबेबली प्रो रेसलिंग टीज की हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली टी शर्ट भी बन सकती है। और इसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। और अगर आप लोग भी इसको खरीदना चाहते हैं तो इंडिया में ऑब्वियसली हमको थोड़ी महंगी पड़ती है, अराउंड 2500-3000 रुपये तक की पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो prowrestlingtees.com पे आप जा सकते हैं और इस ब्रोडी ली टी शर्ट को आप खरीद सकते हैं। इसके बाद MJF ने गाइज रिएक्ट करा आफ्टर AEW डायनामाइट, क्योंकि उनको अटैक करा था ब्रोडी ली जूनियर ने, और उन्होंने लिखा भाई फक दिस किड। अब काफ़ी सारे लोग जो हैं इनके ऊपर चढ़ गए कि भाई ये सही टाइम नहीं है, मुझे पता तुम कैरेक्टर में हो तब भी ऐसी ट्वीट कर रहे हो, बट आई नो कि MJF किस टाइप का बंदा है भाई। अब मैं इस पर कुछ खास कॉमेंट नहीं करूँगा, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। क्या MJF की ये ट्वीट इस टाइम पे करना ये सही था या फिर नहीं, आप डेफिनेटली मुझे बताएं। इसके बाद टोनी खान ने गाइज एक कमाल की ट्वीट करी और उन्होंने लिखा कि ये जो गाना यूज़ करा गया था ब्रोडी ली के ट्रिब्यूट वीडियो पैकेज में, जो कि लास्ट चीज थी आज के AEW डायनामाइट के शो में, तो उस गाने के जो राइट्स हैं टोनी खान ने ऑफिशियली खरीद लिए हैं। और उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करा कि मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं ब्रोडी ली के इस ट्रिब्यूट को एक्सक्लूसिव रखना चाहता हूँ, हमेशा जो है वो ये हर चीज से अलग रहेगा और वन एंड ओनली ये ट्रिब्यूट वीडियो पैकेज है जो ब्रोडी को हम जिससे याद करेंगे। और गाइज ये काफी कमाल का जेस्चर एक और टोनी खान की तरफ से। इसके बाद गाइज एरिक बिशॉफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कुछ काफी कमाल के कमेंट्स करे ऑन AEW एंड WWE, और आप उनके कमेंट्स अभी पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, मैं पूरा नहीं रीड करने वाला। लेकिन बिशॉफ यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि भाई आजकल WWE और AEW अलग कर ही क्या रहे हैं, बेसिकली सेम वो 90s वाली चीजें उठा रहे हैं, अलग अलग आउटफिट्स में अलग अलग बंदे उसी चीज को फिर से परफॉर्म कर रहे हैं। क्राउड यहाँ पे है नहीं, वो मैं बात समझ सकता हूँ, लेकिन तब भी इन शोज में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है जिसकी वजह से जो है हम हर हफ्ते इनके अंदर ट्यून इन हो। पहले जो है हम बिजनेस को ग्रो करने के लिए रेसलिंग करा करते थे और अभी 1849 वाले डेमोग्राफिक के पीछे पीछे भागते रहते हैं। और बेसिकली उनका पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो WCW नाइट्रो का इम्पैक्ट था रेसलिंग बिजनेस पे, उसके आसपास का भी कोई इम्पैक्ट इस समय AEW और WWE नहीं कर रही है। और एरिक बिशॉफ ये कहना चाहते हैं कि हम एक ऐसी नई चीज लेके आए थे WCW में जिसने बिजनेस को पूरे तरीके से चेंज कर दिया था, और उनके हिसाब से फ्यूचर में कोई भी ऐसी रेसलिंग कंपनी नहीं होगी जो कि उतना बड़ा इम्पैक्ट इस बिजनेस पे ला सके। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कड़वा सच भी है जिससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन काफी डिबेटेबल ये टॉपिक है और आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं कमेंट्स में भाई, क्योंकि आप लोगों के ओपिनियन में जानना चाहूंगा इन कमेंट्स के ऊपर। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइस हम बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 4.6% बढ़ गई हैं और एवरेज व्यूअरशिप थी गाइस 1.769 मिलियन व्यूअर्स। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ काफी कमाल के स्टैट्स बताने वाला हूँ कि साल 2020 में इन टोटल 97.744 मिलियन व्यूअर्स ने मंडे नाइट रॉ को देखा, यानी कि एवरेज ऑफ 1.88 मिलियन पर एपिसोड। और अगर हम इस नंबर को कंपेयर करते हैं 2019 के टोटल से गाइस, तो उस साल में 2.418 मिलियन व्यूअर्स देख रहे थे पर शो, तो डेफिनेटली इस साल रेटिंग्स कम हुई हैं और ओवरऑल व्यूअर्स थे 125 मिलियन से भी ज्यादा। अगर मैं 2018 की बात करूं तो एवरेज व्यूअर पर एपिसोड थे 2.8 मिलियन और 2017 की बात करूं गाइस तो एवरेज व्यूअर्स थे 3 मिलियन। तो क्लियरली मंडे नाइट रॉ जो है वो नीचे 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 आई जा रही है। क्या साल 2021 में ये फिर से ऊपर जाना शुरू करेंगे या और ज़्यादा नीचे इनका ग्राफ आता जाएगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और मेरे हिसाब से जो आने वाला साल है गाइस, जो कल शुरू होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग फॉर WWE मंडे नाइट रॉ। तो इसी के साथ गाइस आज की इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।